आर डोराडस एक स्टार है, लेकिन कोई आम स्टार नहीं। ये उन सबसे बड़े स्टार्स में से एक है जिसे हम जानते हैं। ये इतना बड़ा है कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता, तो मार्स तक सब कुछ निगल जाता, यानी अर्थ ही नहीं बचता। आर डोराडस एक रेड जाइंट स्टार है। रेड जाइंट्स वो स्टार्स होते हैं जो अपनी जिंदगी के आखिर में होते हैं। वो पहले से बहुत बड़े और ठंडे हो गए होते हैं। आर डोराडस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझने में मदद करता है कि स्टार्स कैसे इवॉल्व होते हैं। आर डोराडस जैसे स्टार्स को स्टडी करके हम अपने खुद के सन के फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आर डोराडस कितना बड़ा है। हम स्पेस में डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करता है। लेकिन स्टार्स के साइज के बारे में बात करने के लिए हम एक अलग यूनिट यूज करते हैं, हमारे सन का रेडियस। सन का रेडियस लगभग 432,000 माइल्स है। ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन आर डोराडस का रेडियस उससे लगभग 370 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप 370 सन्स को साइड बाय साइड लाइन अप करें, तो वो आर डोराडस के डायमीटर तक फैलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आर डोराडस लगभग 320 मिलियन माइल्स चौड़ा है। ये हमारे सन के चारों ओर मार्स के ऑर्बिट से भी बड़ा है। स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड से पैदा होते हैं। ये क्लाउड्स अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं, और जैसे जैसे करते हैं वो हीट अप होते जाते हैं। आखिरकार क्लाउड का कोर इतना गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यही वो प्रोसेस है जो स्टार्स को पावर देता है। हमारा सन एक मेन सीक्वेंस स्टार है। इसका मतलब है कि ये अपनी लाइफ के बीच में है। ये अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहा है, लेकिन आखिरकार सन का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो सन हीलियम को भारी एलिमेंट्स में फ्यूज करना शुरू कर देगा। इससे सन एक्सपैंड और कूल होगा और एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। आर डोराडस एक रेड जायंट है, इसलिए ये हमारे सन से ज्यादा अपनी लाइफ में आगे है। लकीली सन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रेड जायंट नहीं बनेगा, लेकिन आर डोराडस को स्टडी करना हमें अपने ही स्टार के फार फ्यूचर की एक झलक देता है। आर डोराडस डोराडो कॉन्स्टलेशन में स्थित है। डोराडो साउदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में एक कॉन्स्टलेशन है। इसका मतलब है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर हिस्सों से दिखाई नहीं देता है। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो आप डोराडो कॉन्स्टलेशन को ढूंढकर आर डोराडस को फाइंड कर सकते हैं। ये एक फेंट कॉन्स्टलेशन है, लेकिन आर डोराडस इसके ब्राइटेस्ट स्टार्स में से एक है। भले ही ये इतना बड़ा है, आर डोराडस असल में नेकेड आई से देखने में काफी फेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ये अर्थ से लगभग 200 लाइट ईयर्स दूर है। जब हम स्टार्स के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उन्हें बहुत ज्यादा हॉट समझते हैं, और ये सच है। स्टार्स के कोर्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, मिलियंस ऑफ डिग्रीज। लेकिन एक स्टार का सरफेस टेम्परेचर बहुत वेरी कर सकता है। हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। ये इतना गर्म है कि अर्थ पर हम जो कुछ भी जानते हैं उसे पिघला सकता है। लेकिन आर डोराडस हमारे सन से बहुत कूलर है। आर डोराडस का सरफेस टेम्परेचर केवल अबाउट 4,700 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। यही कारण है कि ये रेडिश कलर में दिखाई देता है। रेड स्टार्स हमारे सन जैसे येलो स्टार्स से ज्यादा कूलर होते हैं। आर डोराडस एक वेरिएबल स्टार है। इसका मतलब है कि इसकी ब्राइटनेस टाइम के साथ बदलती रहती है। कुछ स्टार्स की ब्राइटनेस वेरी होती है क्योंकि वो पल्सेट करते हैं, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इससे उनकी ब्राइटनेस चेंज होती है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि आर डोराडस एक पल्सेटिंग स्टार हो सकता है। इसका पीरियड लगभग 11 मंथ्स का है, जिसका मतलब है कि इसकी ब्राइटनेस को एक फुल साइकिल से गुजरने में लगभग 11 मंथ्स लगते हैं। एक स्टार के ब्राइटनेस के वेरी होने के और भी कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्टार्स में बड़े स्टार स्पॉट्स होते हैं जो उनकी सर्फेसिस पर कूलर रीजन्स होते हैं। जैसे जैसे ये स्टार स्पॉट्स व्यू में घूमते हैं, वो स्टार की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। आर डोराडस
एस्ट्रोनॉमर्स के स्टडी करने के लिए एक फैसिनेटिंग स्टार है। आर डोराडस और दूसरे रेड जायंट स्टार्स को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स और भी बहुत कुछ जान सकते हैं स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में, यानी स्टार्स कैसे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। स्टार्स के स्ट्रक्चर के बारे में, स्टार्स किस चीज से बने होते हैं और कैसे काम करते हैं, और हमारे सन के फ्यूचर के बारे में, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमारे अपने स्टार का क्या होगा। आर डोराडस हमें यूनिवर्स की विशालता और विविधता की याद भी दिलाता है। वहाँ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हर एक यूनिक है। इन स्टार्स को स्टडी करना हमें कॉस्मोस में अपनी जगह समझने में मदद करता है। आर डोराडस उन सबसे बड़े स्टार्स में से एक हो सकता है जिसे हम जानते हैं, लेकिन ये स्पेस की विशालता में बस एक छोटा सा स्पेक है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हर नई डिस्कवरी हमें कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने के एक कदम और करीब लाती है। आर डोराडस जैसे स्टार्स को स्टडी करके हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं और उन इनक्रेडिबल फोर्सेस के बारे में और जान सकते हैं जो हमारे अस्तित्व को आकार देती हैं। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई को देखें तो याद रखें कि आप वंडर और पॉसिबिलिटी से भरे यूनिवर्स